बारिश के दिन घर जाते हुए फुजिमिया देखता है कि महिरू पार्क के झूले में बिना किसी छतरी के बैठी है। वह रुक कर सोचता है कि वह इस तरह अकेले क्यों बैठी है। फिर वह उसके पास जाता है और उसे अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है। महिरू ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फुजिमिया का कहना है कि इस तरह से वह बीमार हो जाएगी और जोर देकर उसे अम्ब्रेला दे देता है। इससे पहले कि महिरू उसे थैंक्स बोल पाती, वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में फुजिमिया अपनी सर्दी के कारण परेशान है और उसका दोस्त इत्सुकी को आश्चर्य होता है कि वह कैसे बीमार हो गया। फुजिमिया ने उसे बताया कि कल वह बारिश में भीग गया था क्योंकि उसने अपना अम्ब्रेला किसी और को दे दिया था। फिर वह महिरू को हॉलवे में कुछ लड़कियों के साथ बात करते हुए देखता है और कुछ लड़कों ने कमेंट किया कि वह एक एंजल के जैसी है। फिर फुजिमिया बताता है कि महिरू आकर्षक होने के साथ साथ पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी है, इसीलिए उसे छोड़कर उसके क्लास के सभी लड़के उसे डेट करना चाहते हैं। इसलिए स्कूल में सब लोग उसे एंजल बुलाते हैं। वह अपनी छींक को रोकने के लिए अपने चेहरे को कवर करता है। तभी इत्सुकी कहता है कि अगर उसकी एक गर्लफ्रेंड होती तो उसके लिए लाइफ आसान हो जाती। हालांकि वह इस बात को इग्नोर करता है। स्कूल के बाद फुजिमिया अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट लेता है। बाहर आते हुए उसे पता चला कि महिरू दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। वह उसे अम्ब्रेला लौटाने आई है, लेकिन फुजिमिया का कहना है कि वह इसे रख सकती है। फिर महिरू को एहसास होता है कि वह बीमार है और वह उसकी मदद करना चाहती है। हालांकि फुजिमिया अम्ब्रेला लेकर अपने अपार्टमेंट में जाने लगता है। तभी ठंड के कारण वह बेहोश होने लगता है और महिरू जोर देकर कहती है कि वह उसकी देखभाल करेगी। हालांकि जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उसके अपार्टमेंट की गंदगी को देखते हुए महिरू कहती है कि वह कुछ देर में वहां आएगी। इस बीच वह खुद को साफ करके कपड़े बदल ले। फिर वह अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और फुजिमिया सोचता है कि क्या वह दोबारा आएगी। उस शाम फुजिमिया अपने बिस्तर में जागता है और महिरू को वहां देखता है। महिरू बताती है कि वह उसके लिए चावल दलिया बना रही है और जल्द ही उसे लाकर देगी। फुजिमिया को आश्चर्य होता है कि क्या सच में उसे खाना बनाना आता है। फिर महिरू उसे अपना टेम्परेचर चेक करने को कहती है और जब वह ऐसा करता है तो वह शर्मा जाती है। इसके बाद महिरू उसके लिए खाना लाती है और उससे टेम्परेचर के बारे में पूछती है। फुजिमिया का कहना है कि वह दवा लेकर ठीक हो जाएगा। वह महिरू से कहता है कि यह कमाल की बात है कि उसे खाना बनाना आता है और वह बताती है कि यह उसने अपनी माँ से सीखा है। फिर फुजिमिया खाता है और इसकी तारीफ करता है, लेकिन महिरू कहती है कि यह बहुत आसान है और कोई भी इसे स्वादिष्ट बना सकता है। डिनर के बाद फुजिमिया उससे पूछता है कि वह बारिश के दिन झूले पर अकेले क्यों बैठी थी। वह अनुमान लगाता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा। हालांकि महिरू का कहना है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वह किसी बात से परेशान थी और सिर्फ अपना दिमाग ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वह माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे सर्दी लग गई, लेकिन फुजिमिया कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी कल से वे फिर से अजनबी होंगे। अगले दिन वे दोनों अपनी अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाते हैं। हालांकि उस शाम फुजिमिया अपनी बैल्कनी में एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। तभी महिरू ने उससे पूछा कि क्या यही उसका आज का डिनर है। वह कहता है कि उसे उसकी तरह खाना बनाना नहीं आता और लगभग पैक्ड फूड ही खाता है। फिर महिरू अंदर जाती है और उसके लिए कुछ बचा हुआ खाना पैक करती है। थोड़ी देर बाद वह उसके अपार्टमेंट में डिनर बॉक्स लेकर आती है और कहती है कि उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार फुजिमिया ने उसे खाली बॉक्स लौटा दिया। हालांकि महिरू उसे रात के खाने के लिए एक और बॉक्स देती है, लेकिन फुजिमिया इसके लिए मना करता है। फिर महिरू कहती है कि वह हमेशा एक्स्ट्रा खाना बना लेती है और अगर वह इसे लेता है तो उसे अच्छा लगेगा। फिर फुजिमिया मान जाता है और तब से वह ये सिलसिला जारी रखती है। एक दिन स्कूल में फुजिमिया इत्सुकी से पूछता है कि क्या वह हमेशा बीमार दिखता है। इत्सुकी ने जवाब दिया कि उसे ऐसा लगता है क्योंकि हाल ही में उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही सफेद हो गया है। स्कूल के बाद फुजिमिया लोकल सुपरमार्केट में जाता है, जहां उसकी मुलाकात महिरू से होती है। वह शॉपिंग में उसकी मदद करता है और अंततः शॉपिंग के बाद उसका सामान उठाने में भी उसकी मदद करता है। एक दिन बाद महिरू फुजिमिया से मिलने जाती है। वह लगभग दरवाजा खोलने की कोशिश में गिर जाता क्योंकि वह अपना कमरा साफ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब वह अपने माता पिता के साथ रहती थी तो एक कुक उनके लिए घर पे ही खाना बनाते थे, जिससे फुजिमिया अनुमान लगाता है कि वह बहुत अमीर होगी और महिरू इसकी पुष्टि करती है। फिर दोनों पिज्जा का मजा लेते हैं और महिरू के स्कूल पर्सनालिटी के बारे में एक दूसरे से अपनी दिल की बातें करते हैं। महिरू के जाने से पहले फुजिमिया पूछता है कि हर दिन वह अपना खाना उसके साथ शेयर क्यों करती है।
और वह जवाब देती है कि यह उसके आत्मसंतुष्टि के लिए है। इसके साथ दोनों के बीच एक अनयूजुअल रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। अगले दिन शाम के आसपास फुजिमिया महिरू को पार्क में देखता है और उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है। फिर उसने नोटिस किया कि उसके शरीर पर जानवर के फर हैं। महिरू तब बताती है कि वह पेड़ पर बैठे एक बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही थी और उसके पैर में मोच आ गई। फिर फुजिमिया उसका इलाज करने के लिए कुछ मेडिकल सप्लाईज लेकर आता है। इसके बाद वह महिरू के पैर की मरहम पट्टी करता है और उसे अपना स्वेटर देता है। चूँकि वह खुद से चलने में असमर्थ है, इसलिए वह उसे अपनी पीठ पर कैरी करके उसके घर ले जाता है। महिरू उसे मदद के लिए थैंक्स कहती है। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी फुजिमिया से कहता है कि वह जिम क्लास में शॉर्ट्स पहनकर क्यों आया है और वह बहाने बनाते हुए कहता है कि वह पैंट पहनना भूल गया। वे फिर यूटा को देखते हैं, जिसके पीछे लड़कियां पागल हैं। लेकिन फुजिमिया को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उस शाम महिरू फुजिमिया को उसका स्वेटर लौटाती है और उसे थैंक्स के रूप में एक स्पेशल फूड बॉक्स भी देती है। फुजिमिया बॉक्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसका फेवरेट खाना है। महिरू उसे खाने से पहले इसे गर्म करने के लिए कहती है और फुजिमिया का कहना है कि काश किसी दिन उसे ये फ्रेश खाने को मिले तो कितना अच्छा होगा। फिर महिरू इसके बारे में सोचती है और कहती है कि अगर वह खाने का आधा खर्च देने के लिए तैयार है तो वह उसके घर पे ही फ्रेश खाना बना सकती है। फुजिमिया इस बात से सहमत हो जाता है। महिरू फुजिमिया के साथ सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि वह सोचती है कि वह उसके टाइप की लड़की नहीं है। हालांकि फुजिमिया उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों सोचती है और महिरू तर्क देती है कि उसने कभी भी उसके साथ रहने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई है। अगले दिन महिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में खाना बनाने के लिए जाती है और उसके किचन इक्विपमेंट्स को देखकर आश्चर्य करती है कि फुजिमिया ने इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया है। फिर वह खाना बनाने लगती है और अंततः एक स्वादिष्ट भोजन पकाती है। इसके बाद दोनों एक साथ डिनर का आनंद लेते हैं और फुजिमिया खाने की तारीफ करता है। डिनर के बाद फुजिमिया बर्तन साफ करने में महिरू की मदद करता है। अगले दिन स्कूल में उनकी क्लास में एक टेस्ट होता है और फुजिमिया का कहना है कि आज का टेस्ट काफी कठिन था। इत्सुकी कहता है कि वह हमेशा एक ही बात कहता है, लेकिन फिर भी हर बार टॉप 30 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहता है। फुजिमिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता रहता है, इसलिए उसे अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते। लेकिन इत्सुकी को लगता है कि यह काफी अजीब है कि फुजिमिया कोई रिश्ते में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि यह एक अच्छी बात है। तभी इत्सुकी की गर्लफ्रेंड चिटोज आती है और ये चाहती है कि फुजिमिया की भी एक गर्लफ्रेंड हो ताकि वह उसके साथ दोस्ती कर सके, लेकिन फुजिमिया इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं है। डिनर के बाद फुजिमिया यह देखकर आश्चर्य होता है कि महिरू इतनी देर तक अगले टेस्ट की तैयारी कर रही है। महिरू ने स्वीकार किया कि उसे अपने ग्रेड्स को मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वह अचानक उठकर जाने लगती है और अपना स्टूडेंट आईडी वहीं भूल जाती है। तभी फुजिमिया कार्ड उठाता है और उसे दे देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि 4 दिन के बाद महिरू का बर्थडे है। चूँकि फुजिमिया को पता चला है कि महिरू का बर्थडे आ रहा है, वह उसके लिए एक प्रेजेंट खरीदने का फैसला करता है। डिनर की तैयारी करते समय फुजिमिया महिरू से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए जो उसे पसंद हो। थोड़ी देर सोचने के बाद महिरू ने जवाब दिया कि उसे एक चाकू तेज करने वाला पत्थर चाहिए जो बहुत महीन धार करे। वह उसका जवाब सुनकर हैरान हो जाता है। वह एडवाइस के लिए इत्सुकी से पूछता है, जो उसे बताता है कि उसे एक हैंड क्रीम देना चाहिए क्योंकि यह बहुत जल्द समाप्त नहीं होते और कोई भी तकनीकी रूप से इसे किसी को भी दे सकता है। लेकिन फुजिमिया ये बात को गुप्त रखता है कि वह इसे महिरू के लिए खरीद रहा है और इस वजह से कोई भी उसे गंभीर सुझाव नहीं दे पाता। स्कूल के बाद चिटोस को इसके बारे में पता चलता है और वह उसे एक कैंडी, रुमाल या एक छोटा हाथ बैग का सुझाव देती है। कुछ और सुझावों के बाद वह अंततः उसे एक स्टफ्ड टॉय खरीदने के लिए कहती है। फुजिमिया स्टफ्ड टॉय खरीदने में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और चिटोस से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी मदद करे। चिटोस केवल इस शर्त पर सहमत है कि वह उसे खाने के लिए कुछ मीठा खरीद दे। बर्थडे के दिन महिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में सोफे पर कुछ पढ़ने में व्यस्त है। तभी फुजिमिया उसके पास जाता है और उसे एक बैग देता है। वह उसे बताता है कि वह उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट लाया है, जो उसे धन्यवाद देने का एक तरीका भी है क्योंकि वह उसके लिए बहुत कुछ करती है। फिर महिरू बैग खोलती है और उसे एक हैंड क्रीम मिलती है। फुजिमिया का कहना है कि वह इतने सारे घरेलू काम करती है, इसलिए उसने सोचा कि उसे अपने हाथों की देखभाल के लिए क्रीम की जरूरत होगी।
माहिरू गिफ्ट के पीछे उसके प्रैक्टिकल थॉट को अप्रिशिएट करती है। हालांकि माहिरू को पता चलता है कि बैग में कुछ और भी है। जब वह निरीक्षण करती है तो उसे एक टेडी बेयर मिलती है जो स्पष्ट रूप से चीटोस की एडवाइस थी। फुजीमिया उसे बताता है कि अगर वह इसे पसंद नहीं करती है तो वह उसे फेंक सकती है, लेकिन माहिरू तुरंत विरोध करती है और उसे बताती है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। वह फिर टेडी बेयर को धीरे से गले लगाती है, जबकि फुजीमिया उसे डायरेक्टली देखने की कोशिश नहीं करता है। वह उससे कहती है कि उसे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है और उसने हमेशा इसे सीक्रेट रखा है, इसलिए उसे अजनबियों से प्रेजेंट्स नहीं मिलते हैं। फिर माहिरू फुजीमिया को उसके एफर्ट्स के लिए थैंक्स कहती है, हालांकि उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे ये गिफ्ट पसंद आया है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।